गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1 केमिस्ट्री। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे अपने हेस लॉ के बारे में। हेस लॉ क्या होता है आपका कि 1840 के अंदर जीएच हेस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था जिसको क्या बोलते हैं, हेस लॉ बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हेस लॉ की डेफिनेशन आपको सेकंड याद करनी है। क्या बोलता है हेस लॉ आपको कि जो टोटल एनर्जी होती है ना किसी भी सिस्टम की, वो आपकी डिपेंड करती है किसके ऊपर, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, और वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, आपके जो पाथ फॉलो करती है आपकी कोई भी रिएक्शन उसके पाथ के फॉलो के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कि आपका कार्बन से देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी अमाउंट होती है, डेल्टा एच इजक्वल टू -110.5 किलोग्राम पर जूल। और जब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो कितनी निकलती है एनर्जी, -393 किलो जूल निकलती है, ठीक है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो क्या बनता है, -283.0 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि कहता है कि आपकी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, हीट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो क्या होती है, जो इवॉल्व होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। चाहे आपकी रिएक्शन एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो, चाहे बहुत सारे स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो। देखो अब यहाँ पे आपका जिसकी कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा इनडायरेक्ट स्टेप्स के हिसाब से, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बनेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक डायरेक्टली कार्बन से हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो इनडायरेक्ट स्टेप्स हैं और डायरेक्ट स्टेप्स हैं उनकी एनर्जी क्या आनी चाहिए, हमारी इक्वल आनी चाहिए लास्टली सम करने के बाद। तो इनडायरेक्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि कार्बन को हमने रिएक्ट करवाया हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, तो इसने क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है आपकी, -110.5 किलो जूल। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड से हमने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, मतलब हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसको और प्रोवाइड किया, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई आपकी, -283.0 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई आपकी इनडायरेक्ट स्टेप्स के अंदर, -110.5 प्लस में -283, तो इक्वल टू कितना हो गया, -393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। तो डायरेक्ट स्टेप्स में क्या होता है कि कार्बन से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, तो कार्बन से जब कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, -393.5 किलो जूल। तो आपने क्या देखा कि रिएक्शन चाहे आपकी एक स्टेप में हो, चाहे आपकी रिएक्शंस मैनी स्टेप्स में हो, आपकी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट जो रिलीज़ हो रही है वो कितनी हो रही है, -393.5 किलो जूल। इसी को हम क्या कहते हैं, हेस लॉ। हेस लॉ की एप्लीकेशन क्या थी, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग डाटा, जैसे कि मीथेन का निकालना आपको, तो मीथेन का क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी बताया, ठीक है, या वाटर का ले लीजिए, H2 प्लस में हाफ O2 ले लीजिए, ठीक है, CH4 प्लस में 2O2, ठीक है, ये निकालने के तरीके होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आपको इतना कुछ नहीं करना है, इसके अंदर अपनी डेफिनेशन वगैरह अच्छे से इसकी पढ़ लेना, और ये एक एग्जांपल दिया था वो देख लेना। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपकी वो प्रोसेस होती है जो प्रकृति में इटसेल्फ अपने आप होती है, जिसके लिए हमें किसी इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द रेट, और रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस इस दुनिया के अंदर अपने आप होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो गया, कि वाटर का जो इवेपोरेशन होता है, वाटर उड़ता रहता है आपका, जैसे आप उसको सनलाइट गिरती है आपके झील वगैरह जैसे भी समुद्र वगैरह के अंदर, तो पानी की जो लहरें उठती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, कि आपका नमक घुल जाता है वाटर के अंदर, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होती है। मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, कि आपकी हीट मूव करती है आपके हॉट एंड से लेकर कोल्ड एंड तक, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सारी, ठीक है। फॉल ऑफ वाटर डाउन ए हिल, एक हिल से जो पानी गिरता है, ठीक है, झरने बहते हैं, वो भी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपकी। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती हैं जो प्रकृति के अंदर अपने आप नहीं होती हैं, बल्कि उनको स्टार्ट करने के लिए हमें किसी इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, कि हमें मिट्टी
वाटर के अंदर घुलती नहीं है ना, हमें उसको घोलने के लिए क्या करता है, स्टीर करना पड़ता है, उसको हिलाना पड़ता है, घोलना पड़ता है। फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल, मतलब एक हिल के ऊपर पानी थोड़ी ना बहता है, हमें उसके ऊपर मोटर वगैरह लगा के बहाना पड़ता है। मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड, ये क्या होता है, हम कुछ ना कुछ बाहर से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं हीट का कोल्ड एंड से हॉट एंड तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।